नमस्कार। जय डिग्री सरकार सभी प्यारे भाई बहनों को। अभी एक टॉपिक अपना चल रहा है बेटा, जो कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया कि अभी उसके क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें आप माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के बारे में बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ये उस पर बेस्ड एक छोटी सी वीडियो है बेटा, ध्यानपूर्वक देखना। बहुत जल्दी से एक ही वीडियो में, मात्र बहुत छोटी सी, उसमें आपकी सारी जो है वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको बताऊंगा इन तीन चीजों के, एक तो माध्य, एक माध्यिका और एक बहुलक। माध्य को बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। मतलब माध्य मतलब मीन, माध्यिका मतलब मीडियन और मोड होता है बहुलक। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन में समझिए। माध्य मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, हम अर्थमेटिक में पढ़ के आते हैं, अंकगणित में पढ़ के आते हैं, औसत, एवरेज। वो अपना क्या होता है बेटा? माध्य। माध्य भी वही है बेटा, जो एवरेज है वही आपका माध्य होता है। ठीक है, माध्य मतलब एवरेज। जैसे सबसे पहले मुझे इसका माध्य निकालना है, मीन निकालना है बेटा, तो माध्य बराबर क्या होता है बेटा? आप जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप इन सबको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो आपका क्या निकल के जाएगा बेटा? माध्य जाएगा। जैसे आप जोड़ेंगे इनको, 10 और 10 कितना हो गया? 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा बेटा? 30। प्लस 11 11 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 22। 9 9 9 9 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 27। डायरेक्ट करते चलिए आप। इसके बाद में 8 8 कितना हो जाएगा बेटा? 16। इसके बाद में 7 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 13। ठीक है, अब कितनी संख्या थी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का भाग लगाएंगे, क्या निकल के आएगा बेटा? अपना माध्य निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? माध्य निकल के आएगा। तो आप प्लस कर दीजिए, 30 20 50 और 50 और अपन क्या जोड़ देंगे बेटा? 20 जोड़ देंगे। 70 और 3 जी जोड़ेंगे तो 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। 80 में फिर अपन 10 जोड़ देंगे तो बेटा 90। 90 और 6 कितना हो जाएगा? 96 और 2 98। और नीचे कितना आएगा बेटा? 12। क्लियर है? आप इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे कट जाएगा? 2 से। 2 से 6 बार में 12 और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 6 का अपन इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 49/6। या आप इसको सही बदल में ले जा सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा बेटा? माध्य। क्या हो गया? ये माध्य हो गया। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, यही आपका माध्य होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? माध्य मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड घटना, माध्य निकालने के बाद सेकंड घटना, जैसे कि अपन इसके बारे में देखते हैं कि बेटा माध्यिका अगर कोई पूछ रहा है तो हम माध्यिका के बारे में देखते हैं। माध्यिका क्या होती है? तो सबसे पहले तो माध्यिका के बारे में जानना होगा। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मतलब होता है बेटा मीडियन। क्या होता है बेटा? मीडियन। मीडियन क्या होता है आपका? इसको आप गहराई से समझिए। मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब होता है, हमें सबसे पहले इसका, सबसे पहले जितने भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच की संख्या होती है, जो मध्य वाली संख्या होती है, उस मध्य वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो माध्यिका क्या होती है? जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को क्रमागत रूप से जमाना। चाहे तो आप आरोही क्रम में जमाइए, चाहे आप अवरोही क्रम में जमाइए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं इनको और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में, लेकिन आदत बनाना बेटा, तो किसी एक का आप आदत बनाइए। जैसे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको लिखना है बेटा छोटा छोटा छोटा। तो सबसे पहले छोटा कौन है बेटा? 6। फिर उसके बाद कौन है बेटा? 7। उसके बाद कौन है बेटा? 8। आप कितनी बार है? 8। एक और एक 2 बार, तो 8। फिर कौन आएगा बेटा? 9। 9 कितनी बार है? 3 बार। 9 9 9। इसके बाद कौन है बेटा? आपका 10। तो 10 कितनी बार है बेटा? 1 2 और 3। क्लियर है? इसके बाद में कौन है बेटा? 11। 11 कितनी बार है आपका? 11 कितनी बार है बेटा? 2 बार। तो 11 हो गया। और कोई है बेटा? नहीं है। अब आप क्या निकालना चाह रहे हैं? माध्य। माध्य का मतलब होगी बेटा बीच वाली संख्या। टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। अब अगर बेटा 12 संख्या है तो बीच वाली संख्या हमको निकालना है। अब 12 संख्या में अगर आप बीच में निकालोगे तो 3 और 3 कितना हटाओगे? 6। 3 और 3 कितना हटाओगे बेटा? 6। तो बीच में क्या कोई आएगा यहाँ पे? तो बोले बीच में तो कोई आएगा नहीं। अब अगर बेटा यह संख्या मान लीजिए कि 13 होती, मान लीजिए कि यह संख्या कितनी होती बेटा? 13 होती। मान लीजिए कि संख्या यहाँ 13 होती, जैसे एक और मान लीजिए कुछ और लिखा जाता है यहाँ पे, मान लीजिए कि 12 लिखा जाता है।
तो आप डायरेक्ट बीच वाली संख्या आंसर दे लेते, तो डायरेक्ट बीच में कौन आता 9 और आपका आंसर हो जाता है कि 6 इधर बीच में 9 आंसर हो जाता है। पर फिलहाल आपकी संख्या कितनी है 12, तो 12 संख्या जब होती है तो बीच में कितनी संख्या आ रही है, यहाँ पे आप गौर कर रहे हो बेटा कि बीच में 6 पे तो कोई बीच में आ रहेगा, तो आप 5 कर लीजिए इधर और 5 कर लीजिए इधर, तो बीच में कितना आ रहा है बेटा 2 9 आ रहे हैं। तो आप बीच में जो दो संख्या है उनको प्लस करिए बेटा, और प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका हो जाएगी 9 और 9 कितना बेटा 18 बटे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपकी माध्यिका। और जब कोई एक ही बीच में आता है तो डायरेक्ट जो बीच वाली संख्या है वही आंसर हो जाती है। क्लियर है या नहीं? ठीक बेटा, बहुत साधारण सी चीज है, यही आपकी माध्यिका होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए हम। सेकंड थर्ड कंडीशन आती है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, देखिए बेटा अगर एक बार में थोड़ा सा कम आया, आप बार बार इसको रिपीट करके देखना, सारी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, बहुलक, बहुलक क्या होता है मूड। बहुलक के आप शब्द से ही समझिए, बहुल मतलब बहुत ज्यादा, बहुल मतलब चर्चित जिसको बोलते हैं ना ज्यादा, बहुल, बहुल मतलब बहुत, जो संख्या बहुत बार आती है वही मूड होता है बेटा, वही बहुलक होता है। मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो संख्या आपकी क्या है बेटा बहुलक है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है, दो चीजें सेम है तो दो बहुलक बनेंगे, तो मैंने एक और चीज बढ़ा दी इसमें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बढ़ा के देखना, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया यार। अब इसमें आप देखिए जो ज्यादा बार है बेटा वो बहुलक है, जब 2 बार समान होते हैं तो बहुलक वहां पे 2 निकलते हैं, तो उसमें हम आंसर एग्जैक्ट नहीं दे पाएंगे। बहुलक के लिए हमको एक संख्या को ज्यादा रखना ही जरूरी है, उसी पर आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर में आया भी है, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है चल रहा है अभी रिसेंटली, उसी में आया है, बहुलक का पूछा गया है। तो बहुलक का इसमें कौन ज्यादा बार है, देखिए 1 2 3 4 बार है 10 कितनी बार है 4 बार, 1 2 2 बार है कौन बेटा 11, 9 कितनी बार है 3 बार, 8 कितनी बार है 2 बार, 7 कितनी बार है बेटा 1 बार और 6 भी 1 बार, यानी सबसे ज्यादा बार कौन है 10, और 10 आपका क्या है बेटा बहुलक है, 10 आपका क्या है बेटा बहुलक है। क्लियर है? एक और शब्द आता है बेटा परिसर, परिसर रेंज, ये भी पूछा जाता है, पिछले पेपर में भी ये पूछा गया बेटा रेंज परिसर, ये क्या होता है रेंज या परिसर। तो रेंज या परिसर क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा जो आंकड़ा है उसको लीजिए और सबसे छोटे जो आंकड़े को लीजिए, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है बेटा वही आपका रेंज या परिसर होता है। तो इसमें सबसे बड़ा परिसर देखिए बेटा कौन है, सबसे बड़ा परिसर कौन है, सॉरी सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है बेटा 11, सबसे छोटा आंकड़ा कौन है बेटा 6, तो 11 में से 6 हम घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 11 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 5, यही आपका परिसर या फिर क्या कहलाएगा बेटा रेंज कहलाएगा, परिसर या फिर क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। क्लियर है बेटा, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट था, सबसे ज्यादातर यही पूछा जाता है, स्टार्ट हुआ है तो यही पूछा जाएगा। ठीक, ये पहला पार्ट जिसमें तीनों चीजें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई। दूसरा पार्ट आएगा, अभी पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर पूछा जाएगा वैसे मैं कल डालूंगा आप उसको, मतलब नेक्स्ट डे जो आपकी वीडियो आएगी उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक, फिलहाल के लिए ये आपका है, पेपर की दृष्टि से आप बनाए रखना। एक छोटी सी वीडियो फिर मैं कल डालूंगा, तो इसका सेकंड पार्ट आता है जिसमें बारंबारता भी आती है बेटा, क्या आती है बारंबारता, मतलब उसमें आती है फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और उसमें उसके सेकंड कंडीशन में उसकी सारी समस्याओं को अपन समाप्त कर देंगे बेटा। ठीक है, तो गुड बाय, जय टेकरी सरकार, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से सोचिए समझिए और पेपर को दीजिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।